हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें जो किसी न किसी एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे भाई बहन मेरे वीडियो पर अभी विज़िट किए हुए हैं और उन्होंने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, कौन सा त्यौहार जो है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो क्या देखिए, क्या पोंगल है या फिर पोंगल है या बी गुरु पर्व है, सी बिहू या डी लोहरी? लोहरी नहीं फ्रेंड, यह क्या है? लोहड़ी, लोहड़ी। तो आप लोगों को पता है कि ये पंजाब से संबंधित है, ठीक है। बिहू असम से संबंधित है और गुरु पर्व जो है यह भी पंजाब से संबंधित है। और जो पोंगल है फ्रेंड्स वह किससे संबंधित है? असम से संबंधित है, सॉरी तमिलनाडु से संबंधित है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए पर जाएगा। तमिलनाडु से कौन सा संबंधित है? पोंगल, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूरज कुंड का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सूरज कुंड का जो मेला है वह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर, फरीदाबाद, अमृतसर या बीकानेर? तो यह किया जाता है फ्रेंड्स, आप लोग इनको याद रखिएगा। मेले भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि सूरज कुंड का जो मेला होता है वह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। जो सूरज कुंड का मेला है वो फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ क्या है? भारत, ठीक है। तो सॉरी, भारत के किस राज्य में, मिस्टेक हो गया है लिखने में, तो भारत कर लीजिएगा। नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो नागौर मेला है वह किया जाता है राजस्थान, ठीक है। नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में है और यहीं से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले नागौर जिले से ही पंचायती राज व्यवस्था का जो है प्रारंभ हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायती का, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड कहाँ पर हुआ था? हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान से, फिर आंध्र प्रदेश में, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जो गीता रहस्य है उस पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय? तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, है ना, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा गया था फ्रेंड्स बिपिन चंद्र पाल या बी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर सी बाल गंगाधर तिलक या डी लाला लाजपत राय? तो यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, पीएससी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, यह किसने की थी? गुलबदन बेगम, रोशन आरा, नूरजहां या फिर जहां आरा? तो यह की थी फ्रेंड्स गुलबदन बेगम ने की थी। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा ए पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की थी? तो भारत में जो समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वह किसके द्वारा की थी? तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। राइट ऑप्शन जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चोरा चोरी कांड की घटना कब घटित हुई थी? तो फ्रेंड्स, चोरा चोरी कांड की घटना जो है वह कब घटित हुई थी? वर्ष 1920, 21,
1922 या फिर 1923। तो फ्रेंड्स चोरा चोरी के कांड की जो घटना हुई थी, स्टार्ट हुई थी, वह हुई थी 1922 में। ठीक है, और यह कहाँ हुई थी? यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हुई थी और एक पुलिस चौकी में भीड़ ने आग लगा दी थी। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि कब हुई थी स्टार्ट चोरा चोरी घटना कांड, तो यह हुआ था 1922। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। झांसी की रानी किसने लिखा है? तो झांसी की रानी जो है यह किसने लिखा? तो क्या देखिए, वृंदावन लाल वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर या फिर कर्ण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स झांसी की रानी की जो रचना है वह लिखी थी वृंदावन लाल वर्मा ने। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लोसांग त्योहार लोसांग उत्सव जो है वह कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो वह मनाया जाता है फ्रेंड्स सिक्किम में, तिब्बत में, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वह मनाया जाता है, लोसांग जो त्यौहार है, उत्सव है, वह मनाया जाता है हमारा सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? कालचक्र जो उत्सव है वह किस धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जैन से संबंधित है, या बी बौद्ध से, या सी सिख से, या फिर डी इस्लाम से। तो यह जो संबंधित है फ्रेंड्स, कालचक्र उत्सव जो है वह संबंधित है बौद्ध से। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा जाएगा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ईसा मसीह के जो जन्मदिन के रूप में क्या मनाया जाता है? गुड फ्राइडे मनाया जाता है, या गुड फ्राइडे मनाया जाता है, या फिर मनाया जाता है क्रिसमस, या फिर ईस्टर, या फिर पाम संडे। तो फ्रेंड्स यह जो मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्मदिन पर, क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन जाएगा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ईसा मसीह का पुनर्जीवित मतलब ईसा मसीह फिर से जीवित हुए थे। ठीक है, तो उनके पुनर्जीवित स्मृति में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है क्या है? गुड फ्राइडे बोला जाता है, क्रिसमस बोला जाता है, या ईस्टर, या फिर पाम संडे बोला जाता है। तो फ्रेंड्स जो ईसा मसीह जब मृत्यु हो गई थी, फिर उसके बाद ईसा मसीह फिर से जीवित हुए थे। उनको सूली पर चढ़ाने के बाद ईसा मसीह एक दिन के लिए फिर से जीवित हुए थे। ठीक है, तो और फिर फिर उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसलिए फिर पुनर्जीवित होने की स्मृति में उनको एक और दिवस मनाया जाता है, वह मनाया जाता है ईस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार है। जब बसंत ऋतु स्टार्ट होती है तो उस समय कौन सा त्यौहार होता है जो बसंत का स्वागत करता है भारत में? तो फ्रेंड्स क्या वह होली होती है? देखिए, क्या वह होली होती है, या फिर पोंगल, ओणम, या बसंत पंचमी? तो फ्रेंड्स जब बसंत का स्वागत करने के लिए वह ऋतु होती है तो क्या है, बसंत पंचमी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा डी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला लगता है वह कहाँ लगता है? ग्वालियर, चित्रकूट, उज्जैन या रीवा? कहाँ पर लगता है? तो फ्रेंड्स वह लगता है हमारा उज्जैन में। ठीक है, कहाँ पर लगता है? उज्जैन में लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? यह क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, और हर 4 वर्ष में यहाँ पर मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रथ यात्रा का बृहद उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स रथ यात्रा, ठीक है, रथ यात्रा का बहुत बड़ा उत्सव जो होता है वह कहाँ आयोजित किया जाता है? द्वारका में, पुरी में, अयोध्या में, या फिर वाराणसी में? तो फ्रेंड्स रथ यात्रा का जो उत्सव है वह आयोजित किया जाता है पुरी में। ठीक है, चलिए, और पुरी कहाँ पर पड़ती है फ्रेंड्स? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध केला देवी का मेला जो है वह कहाँ आयोजित किया जाता है? सवाई माधोपुर, हिंडौन, करौली, या फिर धौलपुर? तो फ्रेंड्स यह किया जाता है करौली में। करौली में किया जाता है केला देवी का मेला।
चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो फ्रेंड्स राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वह लगता है फरवरी में, मार्च में, अक्टूबर में या फिर नवंबर में। तो फ्रेंड्स वह जो लगता है वह लगता है हमारा फरवरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव, संत कबीर दास जी हुए हैं तो उनके सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स उनके सम्मान में जो मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वह किया गया था 1990 में। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। उत्तर रामचरितम के लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस, जयशंकर प्रसाद या वाल्मीकि या फिर भावभूति। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा डी पर, भावभूति उत्तर रामचरितमानस के लेखक हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन कैसे लगे, मेरा पढ़ाना कैसा लगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, माय वाचिंग चैनल।